नाम है विकास सिंह और आज मैं आप सबके बीच आबीहू का एक्सरसाइज लाया हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैं आबीहू के कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग 3.2 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो यदि आप मैट्रिक्स का यानी आबीहू का पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों को 10 से 15 नंबर मिल जाएगा बस आबीहू से। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो मेरा पहला वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों का टॉपिक है मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.2 और मैं राजीव बुक से पढ़ाता हूँ जो NCERT है। तो किसी भी प्रकाशन से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों को मेथड यानी जो सवाल लगाने का तरीका है बस वो पता होना चाहिए, तो आप किसी भी प्रकाशन का सवाल सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन की तरीका या मेथड मालूम होगी तो। इसलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे छोटे से कोने में दे दिया जाएगा, आप वहीं से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ तो ध्यान से सुन लीजिए। यदि a बराबर आबीहू में पंक्ति में 1 2 -3, फिर दूसरे पंक्ति में 5 2 0, तीसरे पंक्ति में 1 -1 1 और b बराबर पहले पंक्ति में आबीहू में पहले पंक्ति में 3 -1 2, फिर दूसरे पंक्ति में 4 2 5, फिर तीसरे पंक्ति में 2 0 3 तथा c बराबर आबीहू में पहला पंक्ति में दिया है 4 1 2, दूसरे पंक्ति में दिया है 0 3 2, तीसरे पंक्ति में दिया है 1 -2 3। तो कोष्टक में a + b तथा b - c का मान ज्ञात करना है और साथ ही में हमें सत्यापित करना है यानी प्रूव करना है। a प्लस कोष्टक में b - c बराबर कोष्टक में a + b - c। तो देखिए a बराबर क्या है, आबीहू में पहले पंक्ति में 1 2 -3, दूसरे पंक्ति में 5 0 2 और तीसरे पंक्ति में 1 -1 1। अब देखिए b बराबर क्या दिया है, पहले पंक्ति में 3 -1 2, दूसरे पंक्ति में 4 2 5, तीसरे पंक्ति में 2 0 3। और देखिए c बराबर 4 1 2 0 3 2, तीसरे पंक्ति में 1 -2 3। तो देखिए वो दोस्तों, हम a + b कैसे निकालते हैं। तो a + b का मतलब हुआ कि a का मान आबीहू में जो दिया है इसको और b का मान जो आबीहू में दिया है इसको दोनों को जोड़ देंगे तो a + b निकल जाएगा। तो a + b बराबर क्वेश्चन मार्क हुआ, या इस तरह से आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए और इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे
आप लोगों को डायरेक्ट अब तक जोड़ना आ गया होगा। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। पहले पंक्ति को पहले पंक्ति के साथ जोड़ेंगे। तो पहले इस तरह से देखिए 1 2 -3 आगे। दूसरा पंक्ति में क्या दिया है 5 0 2। अब तीसरे पंक्ति में क्या दिया है 1 -1 1। अब देखिए प्लस, अब देखिए इसको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। और देखिए इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब कि इसको और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए पहले पंक्ति के साथ जोड़ेंगे। तो 1 और 3 आदियों में रहेगा 4 हो जाएगा 4। और देखिए 2 है प्लस है, जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए -1 है, तो -1 का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख दे रहे हैं। तो -1। और देखिए -3 + 2। देखिए 5 + 4 9 हो जाएगा। 0 + 2 2 हो जाएगा। 2 + 5 7 हो जाएगा। 1 + 3 2 3 हो जाएगा। -1 और 0 -1 हो जाएगा। 1 + 3 4 हो जाएगा। और देखिए आगे में तो देखिए a + b बराबर 4 हो गया। 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही रहेगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा। 9 2 7 3 -1 4। ये आप लोगों का a + b वाला आंसर हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर दूं। पूछ रहा है कि b - c। तो b - c का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको घटाएंगे। तो देखिए b - c को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं भी सॉल्व करके दिखा दूं। b - c, अब b - c बराबर देख लीजिए एक बार। पंक्ति -1 2 4 2 5 2 0 3। अब देखिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 3 इम्प्लाई डेट। अब इसमें से इसको घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं देखिए 3 + 4 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे भी +1 है, लेकिन -1 लिखेंगे। यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। और देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे 0। अब 4 में से 0 को घटाएंगे 4 ही होगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। 2 में से 1 को घटाएंगे 1। 0 में से -2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे 0। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो 3 में से -4 को घटाएंगे तो -1 होगा। -1 होगा। अब सही है। अब आप इसका
अब देखिए सत्यापित के लिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी बराबर कोष्टक में ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग बी माइनस सी को ज्ञात करेंगे। तो बी माइनस सी हमें पता था, तो बी माइनस सी में ए को जोड़ देंगे। तो बी माइनस सी का मान कितना था, आव्यूह में आप लोगों को पता होगा। तो आव्यूह में बी माइनस सी का मान था -1 -2 0। और दूसरे पंक्ति में क्या था, बी माइनस सी का मान कितना था, -1 -2 0। देखिए 4 -1 3 1 2 0। अब देखिए जब इसमें ए को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी निकल जाएगा। तो आगे देखिए कैसे क्या करते हैं। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी बराबर कोष्टक में ए प्लस बी माइनस सी प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें ए का मान जोड़ देंगे, यानी इस आव्यूह को इसमें जोड़ देंगे। फिर जो हम लोग ए प्लस बी का मान निकाले थे उसमें से इस आव्यूह को घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं। तो कैसे करेंगे, प्रूव कर देंगे, PROVED प्रूव। तो देखिए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये हो गया ए का मान और बी का मान इतना रखेंगे, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब देखिए ये बी माइनस सी का मान है, ये ए का मान है। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का इतना निकल जाएगा। तो चलिए अब जोड़ते हैं। तो देखिए अब एक में से एक को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 होगा। अब 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 0 में -1 को घटाएंगे तो -1 होगा। अब 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का ए कोष्टक में बी प्लस सी था, इतना हम लोगों का निकल गया। अब देखिए तो ए प्लस बी कोष्टक में -c बाहर। तो देखिए प्लस बी का मान कितना था, आप लोग तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी का मान कितना है। हमें भी पता है तो इसीलिए हम ए प्लस बी का मान लिखने जा रहे हैं। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब देखिए इसमें -c यानी इसमें से इतने को घटा देंगे। तो अब देखिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो अब देखिए क्या होता है, जब 4 में से 4 को घटाएंगे 0, जब 0 में से 1 में से 1 को घटाएंगे 0, -1 में से -2 को घटाएंगे
तो -3 हो जाएगा। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही होगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 होगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा। -1 में से यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। -1 फिर माइनस, कोष्टक में -2 है। तो अब देखें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो जब माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -1 + 2। अब तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही होगा, तो 1 होगा। अब देखिए, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा। यानी देखिए हम लोगों का a + b - c, ये और ये बराबर हो गया। देखिए 0 0 3 9 -1 5 2 1 1 2 0 -3 9 -1 5 2 1 1 बराबर 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 बराबर आ गया। ये देखिए दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये हम लोगों का प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। अब इसको साफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर पे। तो मैं आपके स्क्रीन पे छोटे से कोने में 5 नंबर क्वेश्चन दे दूंगा, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं 5 नंबर में जो जो वैल्यू है, मान दिया गया है, उसको लिख देंगे। तो इसमें 2 ही मान दिया गया है, a बराबर और b बराबर। a का मान, b का मान, और ज्ञात करना है 3a - 5b। तो देखिए हम पहले a का मान लिख ले रहे हैं, फिर b का मान, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप देखते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है और इसमें ज़्यादा अब क्वेश्चन नहीं रह गया है, मात्र 22 क्वेश्चन है। तो 2-3 दिन तक और मैं 3.2 का क्लास चलेगा, उसके बाद 3.3 पे चलेंगे हम लोग। दो बटे तीन फर्स्ट पंक्ति 1, 5/3 सेकंड पंक्ति 1/3 2/3 4/3। और देखिए तीसरा पंक्ति 7/3 2 2/3। अब देखिए b बराबर कितना दिया है, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है कि 3a - 5b बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो अब देखिए ए के जगह पे ये रख देंगे, बी के जगह पे ये रख देंगे, और ए में 3 का गुणा कर देंगे और बी में घटाएंगे, फिर 5 बी का 5 में। तो देखिए कैसे करते हैं। तो 3 हो गया। अब देखिए 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3 बराबर में। अब देखिए माइनस, तो मैं इसे 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो अब देखिए जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो गया यहाँ पे देखिए 2/3 है और 3 है, और जब 3 का गुणा करेंगे तो पूरे आव्यूह में करेंगे, यानी आव्यूह के अंदर फर्स्ट पंक्ति में 3 का गुणा करेंगे, सेकंड पंक्ति में 3 का गुणा करेंगे, थर्ड पंक्ति में 3 का गुणा करेंगे। फिर इसमें देखिए इसमें भी फर्स्ट पंक्ति में 5 का गुणा करेंगे, सेकंड पंक्ति में 5 का गुणा करेंगे, थर्ड पंक्ति में 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने से क्या होता है। यहाँ पे देखिए 2/3 गुणे 3, तो जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम में 3 3 कैंसिल हो गया 2/1, तो 2/1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से नोट में लिख लीजिएगा, यदि आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो अब देखिए दो हो गया 1/3, अब 3 से 5/3 में भाग देंगे तो 5 होगा। अब 3 का 1 में भाग देंगे तो 1 होगा। 3 का 2/3 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब 3 का 4/3 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। 3 का 7/3 में गुणा करेंगे तो 7 होगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2/3 होगा। 3 का 2/3 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। देखिए माइनस। अब देखिए जब 5 का 2/5 में गुणा करेंगे तो 5 2 होगा। जब 5 का 3/5 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। जब 5 का 1/5 में गुणा करेंगे तो 5 होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग गलत कर दिए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, और जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 का 1/5 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अब 5 का 2/5 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब 5 का 4/5 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब 5 का 7/5 में गुणा करेंगे तो 7 होगा। फिर इसी तरह 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग घटाएंगे, तो देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे 0 होगा। यहाँ पे सब 0 होगा। 3 का 3 में से घटाएंगे 0, 5 में से 5 को घटाएंगे 0, 1 को 1 में से घटाएंगे 0, 2 को 2 में से घटाएंगे 0, 4 को 4 में से घटाएंगे 0, 7 को 7 में से घटाएंगे 0, 6 को 6 में से घटाएंगे 0, 2 को 2 में से घटाएंगे 0। यानी आप ये तो रिक्त आव्यूह हो गया, यानी नल आव्यूह। तो आप लोग नोट डाउन इसे कर लीजिए। इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। अब देखिए 6वां नंबर दिया है सरल कीजिए। हम लोगों को सरल करना है। तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया है।
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए सरल का मतलब कि इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे आप देखते रहिए। आप इसको हल कर सकते हैं। कास थीटा का पूरे इस आव्यूह में गुणा होगा, प्लस कर देंगे। उसके बाद साइन थीटा का पूरे आव्यूह में गुणा होगा, प्लस उसके बाद जोड़ देंगे ये दोनों को, तो आप लोगों को हल मिल जाएगा। सरल कर लेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखिए कास थीटा का कास थीटा में गुणा होगा तो कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा होगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कर देंगे। अब देखिए पूरे आव्यूह में साइन थीटा का गुणा करेंगे, यानी साइन थीटा का फर्स्ट पंक्ति में करेंगे, फिर सेकेंड पंक्ति में करेंगे गुणा। तो देखिए साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा में गुणा होगा तो माइनस साइन इंटू कॉस थीटा। अब कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा में गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, तो इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो कास थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दे रहे हैं। अब देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसको इधर कर दें या इसको इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए एक और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा आ जाए, यहाँ चाहे कास थीटा यहाँ पे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे भी ये कैंसिल 0। अब देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, यानी आप यह कह सकते हैं कि ये तत्समक रूप है, आइडेंटिटी है।
नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसे क्लीन कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे। तो 7 नंबर में दो क्वेश्चन करना है। यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। और हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपके स्क्रीन पे दे देंगे, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए 7 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स प्लस वाई बराबर आबी में 7 0 2 5 एक्स माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन। तो देखिए अब देखिए पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा एक्स प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई। अब देखिए फिर इसको जोड़ देंगे एक्स माइनस वाई बराबर के इधर। अब देखिए 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। जब मैट्रिक्स का समीकरण इक्वेशन में जोड़ना होगा तो हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, और y में से y को घटाएंगे, कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर देखिए 7 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 10 होगा, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 होगा, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 5 को 3 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में है और यहाँ पे बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 10 0 2 8। और जब भाग देंगे तो x बराबर, जब 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0। अब 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, जब 2 का 8 में भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा। तो x बराबर इतना आ गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसको डिब्बा में बंद कर दिए। अब देखिए x का मान अब देखिए x का मान समीकरण दूसरा में रख दे या पहले में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी y का मान निकल जाएगा। तो अब x का मान समीकरण पहला में रखेंगे। तो पहला में रखते हैं, देखिए क्या होता है। अब देखिए 5 0 1 4। और देखिए माइनस वाई है बराबर 3 0 0 3। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर, यानी जो माइनस वाई है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए 5 0 1 4 माइनस 3 0 0 3
बराबर वाई, यानी यहाँ पे देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा हो जाएगा। तब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 0। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा। y बराबर इतना आ गया आप व्यू में। तो अब देखिए ये पता करना होगा कि x और y का मान गलत है या सही, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ समीकरण पहला में मान रख देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए समीकरण पहला में x तथा y का मान रखते हैं। समीकरण पहला में x तथा y का मान रखने पर 7025 प्लस 50 नहीं खटिया वाला भी ना धोला ना तो तरम तो क्या का बताई भइल बैठल ले तर नानी उठौले रहनी है। उठौले रहल ह हाँ। बैठल बैठल रही ह अरे मम्मी उठा के आई रहनी है। आ तो कैसे बैठ गइल रही ह का जानी तब गिरवले होखी। गिरवले होखी हम कमल अमल ना लौकत संझा बार के जुन ना अरे आई छू के कापी को तनी खड़ा को के आई रहनी है। ठीक बा धोई ओके मार दे तनी एक बार सही हो जतड़ी ना। धोई घर में से निकला तनी ना संझा था और बना कुछ देखिए दोस्तों 5 का मान रखते हैं तो 5 0 1 4। अब y का मान 2 0 1 1 बराबर में इतना रख देंगे 7 0 2 5। तो अब नीचे का रफ कर दें, इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए 5 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 7 0, 1 को 1 में जोड़ेंगे 2 तो 4 1 5 बराबर 7 0 2 5। देखिए हम लोग का दोनों बराबर हो गया, यानी x और y का मान सही निकाले थे हम लोग। देखिए 7वें का दूसरा नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं तो कैसे होता है। अब देखिए समीकरण पहला में 2 से तथा समीकरण दूसरा में 3 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं। देखिए अब इसमें गुणा जटा से दादा तई 6 का 4 ठीक है। देखिए 2 का नहीं 3 से गुणा करेंगे और समीकरण दूसरा में 2 से। तो देखिए जब समीकरण पहला में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो द्वितीय 6x प्लस 3 3 तिली के 9y बराबर तो देखिए द्वितीय 6 3 तिली के 9 3 चौके 12 0। ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया। अब देखिए समीकरण दूसरा में 2 से गुणा करेंगे तो द्वितीय 6 4x तो द्वितीय 6x प्लस 4y बराबर। अब इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूने के 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब समीकरण नंबर चौथा हो गया।
तो अब देखिए समीकरण तीसरा को और चौथा को घटाएंगे तो घटाने पे क्या होता है, समीकरण 3 माइनस समीकरण चौथा। तो अब देखिए 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y बराबर, यहाँ पे देखे कोष्टक में रहेगा ये, बराबर 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब देखिए ऊपर का हिस्सा एक लाइन और लिख ले रहे हैं नीचे, तो 6 से 6 अभी नहीं कैंसिल होगा। 6x तो नीचे देखिए 6x प्लस 9y माइनस, इसके आगे प्लस है, जब गुणा होगा तो माइनस होगा 6x, यहाँ पे भी प्लस है, गुणा होगा तो माइनस 4y हो जाएगा बराबर। अब देखिए 6 में से 4 को यहाँ पे पहले देख लीजिए, 6 माइनस 4 9। अब यहाँ पे देखिए -9 है, कोष्टक में -4 है, तो यहाँ पे देखिए -4 है, यहाँ पे भी माइनस है, तब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा। अब 12 इसी तरह यहाँ पे भी होगा, 12 प्लस 2, तो देखिए 0 माइनस 10। नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम इसे रफ करके ऊपर का हिस्सा ऊपर लिख दे रहे हैं। तो 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y बराबर 6 माइनस 4 9 प्लस 4 12 प्लस 2 0 माइनस 10। अब ऊपर दिख रहा होगा, इसे भी रफ कर दूँ, तो अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5y हो जाएगा बराबर। अब देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 9 4 13 12 2 14 माइनस 10। अब देखिए अब यहाँ पे गुणे में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 1/5 2 13 14 माइनस 10। अब देखिए भाग देना है, इस पूरे आव्यूह में भाग देंगे तो y बराबर 2/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा माइनस 2। अब मैं भाग देने के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भाग देना बेसिक नॉलेज है, तो आप अपने से कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को y का मान ये हो गया 2/5 13/5 14/5 माइनस। तो हम लोग y का मान समीकरण पहला में रख देंगे तभी भी पता चल जाएगा x का मान, और समीकरण दूसरा में भी रख देंगे y का मान तभी भी हमें x का मान समीकरण दूसरा में रख देंगे, फिर तभी भी y का मान सॉरी यदि y का मान समीकरण दूसरा में रख देंगे तो तभी भी x का मान निकल जाएगा। अब देखो y का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो समीकरण पहला में रखते हैं 2x प्लस 3 2/5
13/5 14/5 -2 बराबर 2340। अब देखिए 2x प्लस 3 का पूरे में गुणा होगा तो क्या होगा 6/5 13 तिया 39/5 14 तिया 42/5 -6 हो जाएगा बराबर 2340 होगा। अब देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग घटा लेते हैं पहले। तो 2x बराबर 2340 माइनस 6/5 39/5 42/5 -6। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूं। अब देखिए घटाने पे क्या होता है 2x बराबर, अब ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कैसे, अब घटाना भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे भिन्न का घटाना इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि घटाना कैसे करेंगे। 6/5 -2 एक 4/5 हो गया। आप लोग भिन्न का घटाना नहीं जानते होंगे तो आप लोग भिन्न का घटाना सीख लीजिएगा। और यहाँ पे 6 हो गया। और देखिए यहाँ पे गुणे में है और इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो हम लोग x बराबर 1/2 कर ले रहे हैं। 4/5 24/5 22/5 और 6। तो देखिए x बराबर अब 4/5 गुणे 1/2 यानी भाग देंगे तो 2 एकम में 2 2 दूना के 4, तो x बराबर 2/5 हो जाएगा। अब इसी तरह 24/5 गुणे 1/2 तो 1/2, तो 2 से 2 12 बढ़ जाएगा, 24 में भाग देंगे तो 12/5 11/5 और 3 हो जाएगा। हम लोगों से मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे माइनस छूट रहा है और इस यहाँ पे भी माइनस छूट रहा है, तो माइनस लगा लेंगे। तो देखिए x बराबर इतना
तो देखिए x बराबर इतना आ गया और y का मान भी पता चल गया। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरा पहला वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।